नमस्कार मित्रों, चर्चा की घड़ी में इस बार आज हम बात करेंगे बज्जू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बांगड़सर, जिसकी सरपंच श्रीमती पुष्पा देवी, उनके जनप्रतिनिधि कर्णाराम जी लीलड़। उनसे हम जानेंगे कि उनको लगभग 2 साल हो गए हैं सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार देखते हुए, कैसा रहा उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में कर्णाराम जी। धन्यवाद साहब। तो आप ये बताओ कि आपको लगभग कितना समय हो गया सरपंच प्रतिनिधि का कार्यकाल देखते हुए? करीब 2 साल हो गए। 2020 के अंदर चुनाव हुए थे अक्टूबर में, अभी अक्टूबर आने वाला, लगभग 2 साल हो गए। ठीक है। तो कर्णाराम जी, ये बताओ कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए सर। नाम कर्णाराम लीलड़ है और मैं 5वीं तक गांव के अंदर शिक्षा पाई। उस वक्त 5वीं से आगे स्कूल नहीं थी। फिर मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज से 10वीं पास की और 10वीं करने के बाद बीकानेर रहा। बीकानेर से शिक्षा पाई। शिक्षा के दौरान ही पुलिस की भर्ती निकली, इसलिए पुलिस में भर्ती हो गया। 40 साल की सर्विस करके 2018 अनूपगढ़ पुलिस थाना अनूपगढ़ से एज ए SI के पद से रिटायर हुआ। रिटायर होकर के आया जब सन 2020 के अंदर सरपंच चुनाव डिक्लेयर हुए। उस वक्त आम पब्लिक से थोड़ा मिला, मेरी भी इच्छा जगी और पब्लिक ने मेरे को सहयोग किया और चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ा तो पब्लिक ने भरपूर सहयोग किया और उनके सहयोग के से ही मैं आज इस पद पे हूँ। महिला सीट थी, विशेष सरपंच है, मैं सरपंच का प्रतिनिधित्व निभा रहा हूँ। ठीक है। तो कर्णाराम जी, ये बताओ कि इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर आपने लगभग क्या क्या मुख्य काम करवाए? इस 2 साल के अंदर विभिन्न कार्य करवाए हैं। स्कूलों की 4 दीवारी है, रंग रोगन है, 860 RD की कंप्लीट 4 दीवारी और मुख्य दरवाजा बनाया और अभी टीन शेड का काम चल रहा है प्रार्थना स्थल के लिए। बांगड़सर हेडक्वार्टर की स्कूल का 4 दीवारी करवाई और वहीं 3 बीघे जमीन खेल मैदान के लिए हमारा जो अभियान लगा था उसमें स्वीकृत करवाया है। तो निकट भविष्य में उसको समतलीकरण कर 4 दीवारी करके और उसका कार्य करवाएंगे। और रही बात स्कूलों की, तो बांगड़सर गांव की पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की, वो बरसात के समय में टपकती है। यही कंडीशन 860 RD की है, तो आने वाले टाइम में इनकी मरम्मत करवा करके ठीक करवाया जाएगा। रही बात शिक्षा के स्तर की, तो तीनों स्कूल क्रमोन्नत हो गई है। स्टाफ लगाया नहीं, पूरा स्टाफ नहीं होने की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। 860 RD है, यहाँ बच्चों की संख्या 700 से ऊपर है और बदकिस्मती से तीनों क्रमोन्नत स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रिंसिपल नहीं है, और प्रिंसिपल नहीं है तो जो स्टाफ है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, उनका कोई एक दूसरे का आपस में समन्वय नहीं है और इस वजह से क्या है कि ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही। अभी कल परसों कोई ऐसा हुआ आदेश, मेरे ख्याल से आज लिस्ट निकली है, फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स उनका ट्रांसफ़र हुए हैं, पर अब पता नहीं कि यहाँ हमारे किसी को लगाया या नहीं लगाया। 4 स्कूलें हमारी है, 8वीं और 5वीं की हैं, उनमें भी पूरी व्यवस्था नहीं है। हम जब भी SDM साहब से या BO साहब से मिले, बात की, तो उन्होंने दूसरी स्कूलों से स्टाफ को तोड़ करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाए हैं, तो उनकी व्यवस्था बिगड़ गई। बात तो ये है, जब तक नई भर्ती होकर के समुचित स्टाफ नहीं लग जाता तब तक शिक्षा का यही स्तर रहेगा, सुधार नहीं हो पाएगा। तो कर्णाराम जी, आप जो अपने जो शुभचिंतक हैं, ग्राम के पंचायतवासी हैं, आपके जो मिलने वाले हैं, उनसे आप संदेश अपील क्या करना चाहिए? ऐसा है कि इन्हीं के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, हमारे मित्र समझो आम पब्लिक ने विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, इसी एम को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूं। आज तक मेरा बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, चाहे वो हमारे चुनिंदा पंचगण हो, उप सरपंच है, आम पब्लिक है और पंचायत समिति सदस्य भी हमारे गांव से है, एक ही पंचायत के हैं, एक वही वोटर जो है वो पंचायत समिति सदस्य के लिए पड़े हैं। तो सबका कुल मिला के अच्छा सहयोग है। इस वजह से मैं अच्छे काम, मतलब पब्लिक के लिए हितकारी कार्य कर रहा हूँ और आगे उम्मीद है कि इसी प्रकार से मेरा सहयोग करता रहे, ताकि क्या है कि मैं विकास कार्य करवाता रहूं और अच्छा पब्लिक के लिए अच्छा विकास कार्य हो।
ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे बांगड़सर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कर्णाराम जी लीलड़, जिन्होंने हमें बताया कि अब तक जितना भी काम करवाया है अपनी तरफ से बहुत ही शानदार करवाया है और आगे भी शानदार करवाते रहेंगे। जिस तरह से चाहे वो जनता हो, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे वो उप सरपंच हो, जिस तरह से पहले खड़े रहे थे आगे भी साथ में सहयोग करते रहेंगे तो काम भी बहुत बढ़िया करवा देंगे। हमेशा सुख हो या दुख हो हर घड़ी में उनके साथ में खड़े थे, हैं और रहेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।